एंजाइटी अटैक सुना है दोस्तों? आपने महसूस किया है कभी? उत्कंठा, बेचैनी, अवसाद। पता है पहले के ज़माने में जब कोई भी इस तरह के डिप्रेशन से, परेशानी से गुजरता था, उसके लिए एक ही शब्द होता था, पागल। और आज भी लोग कह देते हैं आराम से कि ये सब नए ज़माने की नई नई बीमारियां हैं। पहले के लोगों को तो ऐसा कुछ नहीं होता था, होता तो ये सब पहले भी था। पर थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू आवर एजुकेशन, कि अब हम इन चीज़ों को समझ पाते हैं, इनका ट्रीटमेंट ले पाते हैं, इनसे निकल पाते हैं। जो लोग इन चीज़ों को सफ़र करते हैं उनकी लाइफ वाकई में इतनी तनावपूर्ण और इतनी पीड़ादायक होती है कि वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाते। लेकिन यदि हम सब लोग उनका साथ दें, हम सब इन चीज़ों को समझने लगें कि ये क्या है, सामने वाले के ऊपर उस समय क्या प्रभाव ये डालती है, किसी की लाइफ को ये किस तरीके से बहुत दिक्कत में डाल देती है, अगर हम उन लक्षणों को जान पाएँ तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनके फेस को एक स्माइल दे सकते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि पहले उनके शारीरिक लक्षणों को समझेंगे, जो समझना बहुत आसान है। जैसे कि एकदम से शरीर में पसीना आ जाना, हाथ पैर कांपने लगना, बहुत अजीब सा महसूस होना जिसे कि व्यक्त नहीं किया जा सकता, डायरिया हो जाना या कॉन्स्टिपेशन हो जाना, थकान लगना, हर वक्त सर दर्द बने रहना, इस तरह के कुछ शारीरिक लक्षण होते हैं। साथ ही इसके मानसिक लक्षण जो हमें इसका जो पेशेंट होता है वो बता भी नहीं पाता है। जैसे कि किसी भी चीज़ को लेकर के घबराहट हो जाना, बेचैनी हो जाना। एक टॉपर स्टूडेंट है, उसे सब कुछ आता है, उसने अपना एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रेपरेशन की है, फिर भी उसके माइंड में आ जाना, कहीं मैं लेट तो नहीं हो जाऊंगी, कहीं मेरा पेपर मिस तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं वहाँ जाकर भूल तो नहीं जाऊंगी, इवन यहाँ तक कि कहीं मैं कॉलेज पहुँचने में लेट तो नहीं हो जाऊंगी। ये जो चीज़ें होती हैं ये पूरी तरह से हमें ये साइन देती हैं कि पर्सन एंग्जाइटी को फील कर रहा है, एंग्जाइटी अटैक उसको है। हार्ट बीट बहुत तेज हो जाना, पढ़ने बैठना, देखना, सब कुछ सुनना, उसको अच्छे से याद करना पर फिर भूल जाना या एकाग्रता में कमी आ जाना, सांस तेज हो जाना या एक ही सेम बात को बार बार दोहराते रहना, बेवजह की चिंता में पड़े रहना, डर लगना कि लिफ्ट में गए तो फंस जाएंगे, बार बार चीज़ों को सेट करते रहना, माइंड में सोचते रहना हम मरने वाले हैं या कोई मुझे मारने वाला है। ये सब चीज़ें इशारा करती हैं कि आप अवसादग्रस्त हैं, आप बेचैन हैं और आप खुद की हेल्प उस समय नहीं कर पाते, ये सच है। लेकिन ये भी बहुत बड़ा सच है, आपको हेल्प के लिए कहना ज़रूर पड़ेगा। आपको पता है एंजाइटी डिसऑर्डर से 25.1% चिल्ड्रंस अफेक्ट होते हैं। जी हाँ, 13 से 18 साल तक के जो टीन एज के बच्चे हैं वो इसको सफ़र कर रहे हैं। सिर्फ इंडिया में 7.5 करोड़ लोग इसे सफ़र कर रहे हैं, जिसमें गर्ल्स की परसेंटेज 24% एंड बॉयज़ 25% हैं। आप सोचिए इस छोटी सी एज में जब समझ भी नहीं होती है चीज़ों की, तब बच्चे कितनी अंदरूनी परेशानी से गुजर रहे हैं। दोस्तों, क्या हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते? क्या हम उन्हें एक ऐसी लाइफ नहीं दे सकते जिसमें वो भी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ हंसी मुस्कुराएं जैसा कि वो करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी मानसिक अवस्था को समझने वाला भी कोई नहीं होता है। आइए समझते हैं किस तरीके से हम उनकी मदद कर सकते हैं। और जैसा कि कहते हैं ना, सबसे पहले अपनी मदद खुद करनी होती है। तो अगर आप इस तरह के लक्षण महसूस करते हैं, आपको कभी लगता है कि आप इस तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं, तो आप खुद एक बार मदद के लिए आवाज़ ज़रूर लगाएं।
आप अपने फ्रेंड्स को कह सकते हैं, आप अपनी फैमिली को कह सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो चेंज आ रहे हैं, आप अंदर जो सफ़र कर रहे हैं, वो सामने वाला नहीं समझ पाता। वो चीज़ आपको शेयर करनी पड़ेगी। आप एक बार कहिए कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, और बी श्योर आपकी मदद के लिए बहुत सारे हाथ आगे आ जाएंगे। आप अपने पेरेंट्स को कहिए, आप अपनी फैमिली को कहिए, आप अपने दोस्तों को कहिए, आप उनको बताइए कि मुझे इस तरह की लक्षण है, मैं इस तरह की परेशानी को सफ़र कर रही हूँ। तब वो आपके साथ आकर के खड़े होंगे। और यकीन मानिए, इस चीज़ को दूर करना बेशक बहुत आसान है। कहते हैं ना, नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब आप खुद ही हार मान करके बैठ जाएंगे, आप खुद ही हार मान चुके हैं, तो आप इस परेशानी से बाहर निकलेंगे कैसे? अपने आप को फेस कीजिए, आईने के सामने खुद को खड़ा कीजिए, अपने आप को बताइए आप भी एक नॉर्मल पर्सन हैं, आप भी जिंदा दिल इंसान हैं, आपको भी हंसना मुस्कुराना आता है, आपको भी कोई परेशानी नहीं है, आपको भी कोई बेचैनी नहीं है। थोड़ी सी मदद खुद कीजिए, और थोड़ी सी मदद के लिए किसी को पुकार लीजिए। एंजाइटी से निकलना बहुत आसान है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, थोड़े से पेशेंस आपको रखने होंगे, लेकिन आप इससे पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप इससे बाहर आने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आज हमने जाना कि इसके लक्षण क्या हैं, किस तरीके से आप जान सकते हैं, और आने वाली वीडियो में हम इसका ट्रीटमेंट ढूंढेंगे। और फ़िलहाल के लिए आप मेरी अर्ली फर्स्ट वीडियो, मैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, आप वो देखिए, आपको ज़रूर थोड़ी हेल्प मिलेगी। इसके बाद आने वाली वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।